कुम्हरार पार्क में। तो पटना दर्शन में बहुत दिन से वीडियो नहीं बना था, तो चलिए अब वो सीरीज़ फिर से शुरू रहेगा। पटना दर्शन में आपका स्वागत है। और ये है कुम्हरार पार्क। ये कुम्हरार पार्क अपना इस इलाके में आसपास में जहाँ पटना सदर ब्लॉक है और भी बाकी जो चीज़ें हैं, पटना सदर ब्लॉक है इधर और कुम्हरार गांव है। आज ये नहीं बताएंगे कि कुम्हरार पार्क की महत्ता क्या, छोटा मोटा बता देते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको सारा आगे के वीडियो में बताएंगे। तो मोटा मोटी ये समझिए कि मौर्यकालीन है, जो आप चंद्रगुप्त मौर्य, फलना मौर्य जो सुनते थे, अशोक वगैरह सुनते थे, तो यही पूरा कुम्हरार पार्क है। आप चारों तरफ दिखा दीजिए। कुछ अवशेष होंगे बचे हुए जो हम दिखाते हैं, और कई जगह ना अवशेष जो आप तस्वीर में देखते होंगे, पुराने तस्वीर में खनन किया गया था, उसमें पानी वगैरह भर जाने के कारण तो वो कई अवशेष ख़त्म हो गए हैं। अभी तो ये पार्क जैसा फूल जैसा बना के छोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे आपको ऐसे दिखा देते हैं। हाँ, देख लीजिए पेड़ पूड़ लगल है, गर्मी का दिन है तो आम वगैरह जब फरा हुआ है, पर इसको तोड़ नहीं सकते हैं। आप आम तोड़िएगा, गार्ड आपको तोड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। उधर मुसहरिया है, कुम्हरार गांव का मुसहरिया। तो वहाँ थोड़ा बहुत ऋग्वेद में या सामवेद में जिसका वो जिक्र है, वो पेय पदार्थ का, वो उधर उपलब्ध होता है। वो सोमरस का उपलब्धता है। तो चलिए ठीक है, किसी का जीवन किसी चीज़ से चल रहा है। और भी उधर दिखाइए सबको, वो सारे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी है उसी का लिखा हुआ है। अब तो कई जो ओरिजिनल चीज़ ख़त्म हो गया है। अच्छा, एक दो चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पास का जो सिस्टम है, यहाँ टिकट का जो सिस्टम है, वो जान जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पास का सिस्टम ये है कि आप 600 रुपया खर्च करके आप यहाँ पास बनवा सकते हैं। पास बनाने का वो जगह मेन ही गेट पर पास है, वो 1 साल का पास होता है। और अगर आप ऑफलाइन टिकट करवाते हैं तो चलिए अगर ऑफलाइन ना, डेली ऑफलाइन मतलब आप आते हैं और टिकट लेके घुसते हैं, तो एक आदमी का जो एडल्ट होंगे उनका 25 रुपये का चार्ज लगता है। ठीक, वो भी उधर ही है, उधर से आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको 20 रुपये का पड़ेगा। और अपना जो बिमस्टेक कंट्री है, बिमस्टेक कंट्री और सार्क कंट्री, उनका भी हमारे ही लोग के भारतीयों की तरह ट्रीट होता है। तो ऑनलाइन 20 रुपया और ऑफलाइन जो टिकट है इसका 25 रुपये का है। फॉरनर विदेशियों के लिए 300 रुपये का टिकट है, और जबकि ऑनलाइन वही टिकट 250 रुपये का है। तो आप लेके आ सकते हैं। और मॉर्निंग पास वगैरह के लिए वो 600 रुपया जो हमने बताया, पास उसी तरह बना सकते हैं कि आपको पहले SAASI पटना के नाम से आपको पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो उसको बनाने के बाद ही आप इनको दीजिएगा तो एक फॉर्म पर आपको भर के वो पास बनवा देंगे। और बाकी ऐसा कोई है नहीं, हम स्कैनर डाल देंगे जिससे आप ना टिकट करवा सकते हैं। जो नहीं बताया कि आपको पहले से घूमने आना है, तो आप उसका स्कैनर का इस्तेमाल करके आपको कोई बैठक करना है या कोई भी करना है, तो आप बाकी उसको शेयर कर सकते हैं। उस स्कैनर से 20 रुपया में कर देगा, 5 रुपया कम भी लगेगा। तो अभी हम लोग चलेंगे, वो जो देख रहे हैं ना, आप पत्थर वत्थर देखना है तो हम लोग वहाँ चलेंगे। वो जो लाल गुलाबी तरह का दिख रहा है, वहाँ चल के एक बार देख लेंगे। और एक जगह वो जो साइट है वो आर्टिफिशियल है, हालांकि उधर भी हम अभी दिखा देंगे और कुछ बोर्ड आपको पढ़वा देंगे। बाकी का विवरण जो वीडियो जब आगे आएगा ना, तो आगे के सीरीज में बता देंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं, वहाँ एक कुआँ है ना, वो भी दिखा देते हैं, कुछ स्थल वगैरह दिखा देते हैं। और साथ में एक चीज़ दो चीज़ गौर कीजिएगा, जो अपना बट वृक्ष है पार्क में, देखिए महिला यहाँ आके पूजा करती हैं, उसी का वो कच्चा धागा किरची कुर्ची बना हुआ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कौन वाला, ये कुआँ दिखाते हैं। और ये तो बना हुआ अभी का है, नए नए बने हैं सब सीमेंट बालू का इस्तेमाल करके। पुरानी नहीं समझना है, ये उसी के तर्ज पर अपना बना लिया है। और आपको एक कुआँ वो सामने दिखाते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है ना कि कहते हैं कि कुआँ का या यहाँ से कनेक्शन, अगम कुआँ जो मंदिर है शीतला माता मंदिर, तो वो पौराणिक कुआँ जिसमें 99 भाई को अशोक मार के काट के डाला था ना, कहते हैं ये और वो जुड़ा हुआ था ज़माने में। उस ज़माने में रास्ता हुआ करता था सुरंग, यहाँ से अगम कुआँ। तो देखिए अब कुआँ दिखाते हैं, हुआ है सामने से दिखा दीजिए। तो ये कुआँ से वो कुआँ कौन वाला, जो मंदिर का कुआँ, शीतला माता मंदिर का कुआँ, तो जुटल है ऐसा कहा जाता है ना। अब कुआँ, चलिए देखिए यहाँ कचरा रखने के लिए भी कितना शानदार बना हुआ, क्रिएटिव कचरा रखने का, डस्टबिन है बैठने का। तो बाकी चीज़ है मज़ेदार है, खूब बढ़िया है। हालांकि वो सिंटेक्स का कचरा रखने के लिए भी बना हुआ है, लेकिन कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी है ना। चलिए तो अब चलते हैं पत्थर देखें, पत्थर। चलिए हम लोग वो पत्थर देख लें पहले तो। और देखिए सारा बट वृक्ष है, वो पूजा हो रहा है। और जो बट वृक्ष में देख लीजिए वो बोर्ड लगा हुआ है ना, ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है कि बट वृक्ष का क्या नाम है, अंग्रेजी नाम क्या है,
हम लोग लोकल स्थानीय में भाषा में क्या कहते हैं वही सब लिखा हुआ है। तो ये कच्चा धागा बांध रहे हैं वट सावित्री की पूजा के लिए। अब हम लोग देखेंगे, और देखिए वही मौर्यन पिलर है, स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो राउंड शेप का होता है। जैसे हम लोग आजकल बनाते हैं 12x14, 12x16, 12x18 उस जमाने में गोलाकार को ज़्यादा प्रेफरेंस, प्राथमिकता दिया जाता था। सामने एगो बोर्ड है, इसको हम पढ़वाते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिएगा। मोटा मोटी क्या लिखा है इसको देख लीजिएगा। ये है मौर्यकालीन 80 स्तंभों युक्त विशाल कक्ष कुम्भरार। यहाँ क्या था, कक्ष था पहले। अब 80 स्तंभ है, दिख नहीं रहा। यहाँ देखिए, लग रहा है ना जोत भूमि, नहीं लग रहा कि बहुत बढ़िया जोत किया हुआ भूमि है, उपजाऊ ज़मीन है। हाँ, 80 स्तंभ नहीं दिख रहा। हुआ ये है कि वो जो 80 स्तंभ था ना, वो जो देख रहे हो तो आर्टिफिशियल सा बना है। 80 स्तंभ पानी में जो खोदा ना, तो गड्ढा हो गया, गड्ढों में पानी भर भर के वो ख़त्म हो गया। कोई वैसा ASI ने वैसा कोई जतन प्रयास नहीं किया उसको बचाने का। ये देखिए जो खेत दिख रहा है उसमें इस तरह का कुछ था, देखिए, और उसको दिखाने के लिए वो उस तरह का बना के छोड़ दिया। और ये देखिए कैसा था वो। और हाँ, पर ये फ़ोटो है, ओरिजिनल में ये इस जगह था, पर वो है नहीं, दह गया पानी बहने से, धीरे धीरे कह के ख़त्म कर दिया गया। अभी वही बता रहे थे। और इस तरह का ये स्तंभ था, बहुत सारा 80 स्तंभों का लिखा है कि मौर्यकालीन 80 स्तंभों युक्त विशाल कक्ष कुम्भरार वर्ष 1912 से 15 में 1951 से 55 में इस पुरातत्व स्थल की खुदाई के दौरान 80 स्तंभ युक्त मौर्यकालीन एक विशाल कक्ष सभागार प्रकाश में आया, जिसे भू विन्यास में स्तंभों की 10 पंक्ति पूर्व, 10 पंक्ति पश्चिम, ऐसे पूर्व पश्चिम, ऐसे 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 10-10 गो पश्चिम, 8 पंक्ति उत्तर दक्षिण, 8 गो उत्तर पूर्व पश्चिम, 10 गो ऊपर नीचे के हिसाब से 8 पंक्ति पर, वो 15 फीट के अंतराल पर सभागार दक्षिणाभिमुख, दक्षिण मुख की तरफ था। पूरा स्थल के चारों ओर हुई विकास गतिविधियों में भू जल स्तर में वृद्धि के कारण भग्नावशेष जलमग्न हो गया। अभी जो हम बता रहे थे कि जल स्तर में वृद्धि नहीं हुई, सब सुरक्षा ही नहीं किया। फलस्वरूप स्तंभों के पुरावेश अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात पराशेषों की संरक्षा एवं उत्तरजीविता की दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर सन 2005 में उक्त स्थल को मिट्टी एवं बालू से भर दिया गया। एक तो बचाया नहीं, अजय बचल था उसको ये देखिए भर दिया हुआ। यही है ये मौर्य काल के लोग, मौर्य देश बचा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ये चाँप दिया जाके, दबा दिया। अब आइए, यही स्तंभ है, पुराना स्तंभ है, देख लीजिए नज़दीक से। तो दिखाइए बोर्ड बैनर भी सबको दिखाइए। ये है स्तंभ। ये स्तंभ जिस तरह से रखा है ना, तो वो भगवान का स्वयंवर याद दिलाता। धनुष इसी तरह रखा था, राम तोड़े थे कि रावण तोड़ा, राम तोड़े थे, तो ऐसे ही रख के तोड़फोड़ हुआ था। देखिए पिलर सारा गोल होता था। पिलर में देखिएगा अक्सर जितना भी पुरातात्विक पिलर देखिएगा, उसका जो बेस होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, और जो टॉप होगा उसके मुकाबले कम गोल होगा, मतलब थोड़ा पतला होगा। और दूसरा क्या है, हमेशा ही पुराने समय में ज़्यादातर हिस्से में ये स्क्वायर शेप के जगह राउंड शेप, गोलाकार स्तंभ का इस्तेमाल, पिलर का इस्तेमाल करते थे। वो देख लीजिए रखा हुआ है, उसी ज़माने का है लगभग। ये क्या क्या होता था, आप ऐसे अवशेष बहुत सारे देखेंगे। आप वो केसरिया स्तूप में देखेंगे, और भी बहुत जगहों पर देखेंगे। फिर ये कुछ बचे हुए पत्थर है जो अवशेष खुदाई में निकला था। अब इसके चिकनाई देखना है कि जो भी स्तंभ का चिकनाई देखिए, एक तो एक स्तंभ है, एक आसम पत्थर का है। इसका मतलब है कि एक ही पत्थर का पूरा देखिएगा स्तंभ है, दिखा दीजिए, जॉइंट कहीं नहीं है कि सीमेंट, गारा, बालू, फेविकॉल से जुड़ा कुछ भी चीज़ों से, एक ही पत्थर का वो बनाया हुआ है सभी। अब इससे इनकी इंजीनियरिंग का पता चलता है कि कितना उत्कृष्ट वास्तुशास्त्र का मतलब घर बनाने की कला जो थी कितनी अच्छी थी, या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कितना अच्छा होगा उस ज़माने में, उस ज़माने के हिसाब से तो था ही। ये देखिए पूरा चिकना अपने यहाँ प्लास्टर जैसा है ना, वो देखिए कितनी अच्छी चमक है, ये पुराने पत्थर है। और चलिए अभी उधर दिखा देते हैं, वैसा कोई चीज़ रह नहीं गया है, बाकी आगे दिखा देते हैं। ये पार्क के अंदर अपना जो कुछ तस्वीरें लगी हैं दिखा दीजिएगा सभी जगह, उधर भी दिखाइएगा, सभी को दिखाइएगा, इस महिला पुरुष सबको दिखा दीजिए। अपना ये देख रहे हैं ना, तो ये जो अपना लगा हुआ है सामने से देख लीजिएगा, यहाँ से बोर्ड सबको दिखा दें। अभी ऐसा करके सभी जगह बुलंदी बाग उत्खनन का ये बोर्ड लगा हुआ है, चाहे बाकीपुर, बाकी बुलंदी बाग इस जगह नहीं है, बाकीपुर भी जगह नहीं है, पुराना स्थल है, बाकीपुर स्टेशन के पास है, या गोलघर के आसपास का जो इलाका है उसका पुराना है ना। ये देखिए यहाँ गोलघर है ना अंग्रेज़ों का, इसमें कभी कभी पूछता है कि जब ईंटा लगा होगा, चिनाई हुआ होगा, तो ये अंदर से किया होगा कि बाहर से फेस से किया होगा, कि लगा कैसे होगा, एक अजब सवाल है। तो वो भी बाकीपुर का मामला है, वो पटना का ही है, गोलघर के आसपास का। ये देखिए बुलंदी बाग भी उसी तरह का है, तो यहाँ का नहीं है, ये कुम्भरार अपना। फिर बुलंदी बाग का एक और है, उसी ज़माने का और भी जो चीज़ें चल है ना, जो भी और चीज़ें चल रही थी उसी के लिए, उसी के समकक्ष बुलंदी बाग, जनरल व्यू ऑफ बुलंदी बाग बिफोर एक्सवेशन है ना, जब खुदाई नहीं हुआ था उससे पहले कैसा दिखता था। ये जो 80 स्तंभ वाला जो मामला भी हम लोग इसी को ढूंढ रहे थे, जो मिला नहीं, इसमें पानी तानी भर गया, उस ज़माने में ऐसा दिखता था। पर बात है ना,
बाद में चल के ऐसा खुदाई वगैरह किया, बाद में इसमें पानी वानी भर गया, ये सब सुरक्षा अगर कर देता तो ये बचा रहता, आज भी हम लोग देख रहे होते। पर ऐसा नहीं, शायद उतना बढ़िया काम इस मामले में नहीं किया। अब ये देखिए बुलंदी बाग का है ना खुदाई, और फिर ये देखिए शिवलिंग कुम्हरार। अभी शिवलिंग का यह देखिएगा, यहाँ पहले कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले ये मुंडी था, बाकी चीज़ें थी, है ना। उभयमुखी साल भंजिका कुम्हरार, साल भंजिका का ये जो भी है ये सब कुछ लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। फिर ये विहंगम दृश्य, अच्छा ये हम आपको दिखाना भूल गए, वह कल दिखाते हैं। अरे ये जो चिकित्सालय, वो अपना चिकित्सालय माने जहाँ हॉस्पिटल था वो वैसा था। अभी हॉस्पिटल का पीछे देखे, बुलंदी बाग का था हॉस्पिटल। कल दिखाते हैं कैसा दिख रहा था। सिंह कुम्हरार, सिंह कुम्हरार माने सिंह कुम्हरार, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये कोलकाता में जो रखा हुआ है उसका उस समय में उसी समकक्ष जो 10 सेंटीमीटर का चौड़ाई का ही है ना। तो ये है कि सिंह कुम्हरार में शेर का वो छाप वगैरह है। तो और दूसरा ये देखिए ये बनावट कैसा है, ये लिंग जैसा है, किनका, पुरुष के लिंग जैसा है, ये देखिएगा। तो ये तस्वीरें कुछ लगी हुई है। फिर यही है जिसके लिए हमेशा जाना जाता है 80 स्तंभों का द्वार, यही चीज़ जो डूब गया खुदाई में, ऐसा निकला था। रिमेन्स ऑफ द 80 स्तंभों वाले सभागार के अवशेष उत्खनन के दौरान जब खुदाई हो रहा था उस समय जो तस्वीरें ले गई थी, देखिएगा ये तस्वीरें हमेशा ब्लैक एंड वाइट होता है, क्योंकि उस ज़माने में कैमरा आया ही था खुदाई के समय, और इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं की थी कि HD DSLR ग्राफिक्स ऐसा कुछ था नहीं, तो उस ज़माने में ऐसा ही दिखता था। चाहते तो ये बचा सकते थे, लेकिन बचाया नहीं, दिखाए अभी आओ गड्ढा भर दिया सब। अब यह है कुम्हरार जो लकड़ी का स्तंभ है, जो असली में ये जो इसका पूरा बिल्डिंग था उसका बेस लकड़ी का था, और शानदार लकड़ी का था। और भी कई कहानियाँ जो आगे की वीडियो में बताएंगे, आपको जान के अच्छा लगेगा। फिर ये बुलंदी बाग का है उसी समय का, फिर ये बुलंदी बाग का है, ये उसी समय का है ना। फिर ये कुम्हरार उत्खनन है, तो उसी समय का है ये कुम्हरार उत्खनन। अब एक बार चलो तब दिखा दीजिएगा पाटलिपुत्र दीर्घा। अरे असल में उसका इसलिए नाम है, वो ऑफिस है यहाँ का, है ना, यहाँ का देखरेख के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उधर भी है। और हम लोग चल के उसको देख लेंगे, कुछ लगा होगा प्रदर्शनी वगैरह तो देख लेंगे। अब एक चीज़ जो आपको कहना है बहुत कम शब्दों में, यहाँ वहाँ दिखाइएगा मोटा मोटी। ये फ़ोटो जो लगा हुआ है पूरा सबका एक तो हम लोग बता दिए। ये देखिएगा ये जो है ना पिंजरा छाप मैना तोता बैठा है, और इसे पूरे पार्क में 10-11 बजे के बाद ये मुर्गा छाप मुर्गी छाप जितना चोंच लगे वो देखिए, उस सब का कई गो का तो उम्र का इतना अंतर होगा कि हमको आपको विज्ञान फेल कर देते हैं, उन्हें हमारे समझ से बाहर हो जाता है। तो ऐसा है कि इसको कभी कभी ना उतना तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन लोग लवर्स पॉइंट ऐसा ही चौथा महीना पिंजरा छाप पार करने लगते हैं। तो आप पूरे पार्क में देखिएगा तो इस तरह का कार्रवाई चलते। ये अपने ये प्राचीन पाटलिपुत्र का जहाँ ही हम लोग गेट में जैसे ही घुसते हैं ना, यहाँ से हम लोग जब जैसे पीछा दिखा दीजिए, यहाँ एंट्री जैसे ही मारते हैं पीछे से, तो जैसे ही एंट्री मारते हैं जैसे ही घुसते हैं वैसे ही बोर्ड लगा हुआ है एनिसेंट पाटलिपुत्रा का। इसमें सारी चीज़ थोड़ा बहुत उसका सार लिखा हुआ है कि प्राचीन साहित्य में पाटलिपुत्र को पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पाटलिपुर, कुसुमपुर, पुष्पुर, कुसुमध्वज इत्यादि नामों का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक छोटे से ग्राम के रूप में था, बहुत एक छोटा गांव था। उस समय बुद्ध वगैरह हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के दुर्ग निर्माणाधीन अवस्था को देखा, निर्माण में भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होकर अजातशत्रु उद्यान 5 शताब्दी पूर्व, इसका कुछ कहानी लिखा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, और ये कुछ ही लगा हुआ है कि प्राचीन पाटलिपुत्र उत्खनन अवशेष कुम्हरार, है ना, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये वाला स्कैन वगैरह करिए। तो नज़दीक से ले रहे हैं, अगर आपको स्कैन कर पाएंगे कभी तो आप करके देखिएगा, समझिएगा। आइए अब ऑफिस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, सब सर्किल कुम्हरार, पटना 26, ये मेन गेट है, इधर दिखा दीजिए। और इसके ठीक सामने देखिएगा, इसके बगल में ऑफिस, इसके बगल में पाटलिपुत्र दीर्घा करके लगा है, एक प्रदर्शनी जैसा लगा है जानकारी का। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। बगल में शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। तो ये पुराने तस्वीर लगे हैं, जैसा कि हमने कहा कि उस ज़माने में कैमरा नया नया आया ही था, तो आपको ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ही मिलेगा, रंगीन तस्वीर नहीं मिलेगा। और कई तस्वीरें तो ऐसी है जो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ख़राब फ़ोटोकॉपी नहीं होता, कई बार इंक ख़त्म हो गया है फिर भी हम लोग फ़ोटोकॉपी मार रहे होते हैं, उस तरह की स्थिति। और ये कुछ अवशेष के पुराने फ़ोटो जो यहाँ लगा दिए गए, और पाटलिपुत्र दीर्घा करके इस क्षेत्र का नाम रखा गया है ये कैंपस का। उसी के बारे में कुछ जानकारी है। प्राचीन काल में आधुनिक पटना शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 6ठी ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध, यही मोटा मोटी बात जो वहाँ पत्थर शिलालेख पर लिखा है, जैसा भी उन्होंने बनाया वही सब लिखा हुआ है। और ये मौर्यकालीन कुछ पुराने अवशेष हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये खुदाई का है, बाकी जी चीज़ों का है। उस समय मजदूर जो खुदाई कर रहे थे उनकी भी तस्वीर आ गई, नाम पता उनका लिख देते तो वो अमर हो जाते। अभी ये चक्र, सोक्ष चक्र जिसका नाम जो बाद में चल के झंडे पर आया, बाकी चीज़ें हैं। तो तस्वीरें थोड़ी कहानियाँ गड़बड़ हो गई है, इतना एकदम धुंधला हो गया। तो चलिए अब थोड़ा
बाकी है ना, अंदर बताइए। आगे कुछ टाइमलाइन है ना, तो उस टाइमलाइन को भी देख लेते हैं हम लोग।